जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉबटेरिया। आई होप सो कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। अब के अपने चैनल में फिर से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, झारखंड पारा शिक्षक से संबंधित एक लेटेस्ट बिग अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। रिगार्डिंग सेवा पुस्तिका से संबंधित ये आवश्यक सूचना एक निकाल दी गई है। तो पारा शिक्षक सेवा पुस्तिका से संबंधित क्या कुछ अपडेट है इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। साथ ही साथ मैं बता दूं कि सेवा पुस्तिका ट्रेनिंग के बारे में बहुत सारे जो हैं शिक्षकगण पूछ रहे थे कि ये क्या कुछ इसमें किस तरह से ये होती है और क्या बातें इसमें आवश्यक बातें आपको ध्यान रखनी है। तो मैं बिल्कुल आपके जो है सवालों का जवाब लेकर उपस्थित हूं दोस्तों। सेवा पुस्तिका ट्रेनिंग के लिए आवश्यक बातें आपको क्या ध्यान रखनी है, साथ ही साथ सर्विस बुक क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में भी आपको जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। और सर्विस बुक में एंट्री कैसे करें, इन सभी तमाम सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। पूरे वीडियो पे बने रहिएगा। चैनल पर दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट अगर आती है सहायक आचार्य से रिगार्डिंग, पारा शिक्षक से रिगार्डिंग, जैसे के रिगार्डिंग कुछ भी छोटी मोटी अपडेट आए तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल पाए। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। सबसे पहले समझते हैं कि आपका जो है यहाँ पे सर्विस बुक है क्या। तो कर्मचारी के सारे कार्यकाल का रिकॉर्ड सर्विस बुक में रखा जाएगा। हर एंट्री को ऑफिस के हेड द्वारा अटेस्ट किया जाना अनिवार्य है। किसी एंट्री का डाटा या मिटाया ना जाए, ओवरराइटिंग ना होने की जिम्मेदारी भी ऑफिस के हेड की होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे मुख्य पॉइंट थे फर्स्ट में। सेकंड में आपका था सर्विस बुक को 2 कॉपी रखी जानी चाहिए, एक कार्यालय में, एक सरकारी कर्मचारी के पास। हर साल जनवरी में सरकारी कर्मचारी अपनी कॉपी अपडेट करने के लिए कार्यालय में जमा कराएगा। जमा करने के 30 दिन के भीतर ऑफिस द्वारा कर्मचारी की कॉपी को वापस करना अनिवार्य है। यदि कर्मचारी अपनी कॉपी ऑफिस द्वारा कर्मचारी की कॉपी को वापस करना अनिवार्य है। यदि कर्मचारी अपनी कॉपी खो देता है तो उसे दूसरी कॉपी के लिए, देख सकते हैं अगर खो जाता है तो दूसरी कॉपी के लिए जो है 500 रुपये 500 रुपये आपको देने पड़ेंगे। और रूल जो है इसके अकॉर्डिंग जो है 2881 से लेकर 2885 ऑफ JPR 2017 के तहत आपको यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा। नेक्स्ट की अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट में, तो आप देखेंगे कि जनरल फाइनेंस रूल्स 2017 के इम्प्लीमेंट होने की तिथि से ये डुप्लीकेट सर्विस बुक की कॉपी हर एक एग्जिस्टिंग रेगुलर एम्प्लॉय को 6 महीने में एवं न्यू अपॉइंटनी शिक्षकों को जो है 1 माह के भीतर मिल जानी चाहिए। ये भी बात आपको यहाँ पे ध्यान देनी होगी सर्विस बुक में। फोर्थ है आपका प्रत्येक हेड ऑफ ऑफिस के लिए सर्विस बुक की डिजिटल कॉपी रखना अनिवार्य है, ताकि सर्विस बुक की मूल प्रति खोने या नुकसान होने पर कर्मचारी का रिकॉर्ड सुरक्षित रहे। ये फोर्थ पॉइंट में था। फिफ्थ में आपको ये ध्यान रखना है कि हर साल कर्मचारी को उसकी सर्विस बुक दिखाया जाना और उस पर उनके सिग्नेचर लेना अनिवार्य है। इसका प्रमाण पत्र ऑफिस का हेड अपने उच्च अधिकारियों को हर साल दिया जाएगा। उनके द्वारा हर साल जो है यहाँ पे दिया जाना है। साथ ही साथ 6 पॉइंट है आपका सर्विस बुक में एंट्री के लिए नियत स्थान, बाहरी पृष्ठ, जन्म तिथि, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तकनीकी योग्यता, जाति प्रमाण पत्र का संदर्भ, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। साथ ही साथ स्टडी लीव है ना, मैंडेटरी लीव जो होता है, और साथ ही साथ जितने प्रकार की आपकी लीव है उसको उसमें एंट्री करना ज़रूरी है। सर्विस बुक के अंदर के पेजेस पर जो है सैलरी फिक्सेशन, प्रोबेशन पीरियड और कन्फर्मेशन प्लेंटी आदि एंट्री की जाएगी। कॉलम 2 में जो है आपका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, कॉलम 4 में आपका जो है यहाँ पे देखेंगे तो पोस्ट स्केल ऑफिस नेम, और पोस्ट 3 में आप देखेंगे तो डेट ऑफ इंक्रीमेंट और लीव रिकॉर्ड की एंट्री जो है कॉलम 7 में आपको फिल करनी होगी।
साथ ही साथ 7वां पॉइंट अगर देखेंगे तो हर कर्मचारी को हर साल जब नियमानुसार सर्विस बुक देखने और साइन करने को मिले तो वह अपनी उपरोक्त सभी एंट्रीज का ठीक होना पक्का कर सकता है। साथ ही साथ 8वां पॉइंट है हर ऑफिस में एक सर्विस बुक रजिस्टर मेंटेन करना कंपलसरी है, जिसमें सभी सर्विस बुक के ऑफिस से आने जाने की एंट्री की जाएगी और रिकॉर्ड रखा जाएगा। 9th में है आपका एक रिटायर्ड एम्प्लॉय की सर्विस बुक को कम से कम 3 साल तक रिकॉर्ड रखा जाना जरूरी है। यानी कोई भी रिटायर होते हैं तो 3 साल तक उसको जो है सर्विस बुक को रखना ज़रूरी है। तो ध्यान रखें, सरकारी कर्मचारी के रूप में नियमों में आपके अधिकार भी निहित होते हैं। यदि आप जागरूक हैं और आपको जानकारी है तभी आप सक्षम हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सर्विस बुक क्यों ज़रूरी है, ये जानना आपको सबसे बेहद ज़रूरी है। तो यह वह है जिस पर पेंशन, ग्रेजुएटी आदि जैसे सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के लिए भरोसा किया जाता है और सेवानिवृत्ति के बाद भी इससे सुरक्षित रखा जाता है। कंप्यूटर द्वारा नियमित कार्यों और पत्राचार को अपने हाथों से लेने के बाद भी सेवा पुस्तिकाएं अभी भी कायम है, क्योंकि इसमें प्रविष्टियों के साथ छेड़छाड़ या हैक नहीं किया जा सकता है। तो ये इसलिए ज़रूरी है सर्विस बुक। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं आपका कि सर्विस बुक में एंट्री कैसे करें। तो इस पर ध्यान देने वाली मुख्य बातें क्या हैं, आवश्यक चीज़ें क्या रखनी है, आपको ध्यान से समझें कि हर साल कर्मचारी को उसकी सर्विस बुक दिखाया जाना और उस पर उसके साइन लेना अनिवार्य है। इसका प्रमाण पत्र ऑफिस का हेड अपने उच्च अधिकारियों को हर साल देगा, ऐसा किया गया है। सर्विस बुक में एंट्री के लिए नियत स्थान, बाहरी पृष्ठ, जन्म तिथि, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तकनीकी योग्यता, जाति प्रमाण पत्र का संदर्भ, ये सब चीज़ें जो है सर्विस बुक में आपकी एंट्री की जाएगी। तो ये था दोस्तों आपका जो है सर्विस बुक से रिलेटेड। तो आई होप सो कि आपको जो है यहाँ पे क्लैरिटी आ गई होगी कि क्या कुछ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। वीडियो पे अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।